We were discussing about financial institution, right? Yes, ma'am. कौन से इंस्टीट्यूशन का डिस्कशन हुआ था? IDBI. IDBI क्लियर हो गया सबको? मैम फिर से बता दीजिए, मेरा क्लास छूट गया था तो एक बार मैम रिकैप कर दीजिए थोड़ा। यस मैम। कंटेंट आप लोग के पास है? नो मैम। कंटेंट भी नहीं है? नो। देखिए, IDBI का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से क्या लग रहा है, काम क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले किस कैटेगरी का बैंक है? तो डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो आपका 1 जुलाई 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कब? 1964। एस्टेब्लिशमेंट 1964 में। अब 64 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब ये RBI की सब्सिडियरी हुआ करती थी। IDBI RBI की सब्सिडियरी हुआ करती थी, लेकिन फिर RBI हैंड ओवर कर दी किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में? 1976 में। ठीक है, यानी 1976 से पहले तक IDBI आपका RBI की ही सब्सिडियरी थी। क्लियर है? इसके अलावा 10th लार्जेस्ट बैंक के कैटेगरी में ये आ रही है IDBI, और आपके इंडिया की तो ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कौन कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसने IDBI ने बनाया। NSDL, SHCI। करेक्ट। NSE और आपका NSDSL, ये सारे का फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। फिर SHCIL, राइट, जिसके पास नोट्स है, जो फ्रेंड है वो उससे नोट्स ले लीजिएगा। ये सारा इंस्टीट्यूशन वो स्टैब्लिश की हुई है। अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है। तो नाम में ही स्पेसिफाई किया गया है, जैसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री का सेटअप, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप हुआ है। तो काम क्या होगा? एक तो पहला कोऑर्डिनेशन का काम है इसका। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा फाइनेंस प्रोवाइड करना। प्रमोशनल एक्टिविटी भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बहुत सारा प्रमोशनल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे मान लीजिए एंटरप्रेन्योर सबके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए इसने, IDBI ने। ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शन में भी काम आता है। ठीक है। और इसकी और भी बहुत सारी सब्सिडियरी है, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे SIDBI के बारे में कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो IDBI का एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा IDBI बैंक हो गया, ये IDBI लिमिटेड है ना, तो IDBI लिमिटेड का ये सारा सेक्टर है। एक आपका SIDBI हो गया, IDBI बैंक हो गया। इसके अलावा कैपिटल मार्केट को भी ऑपरेट करने के लिए आपके पास है IDBI कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लिमिटेड। ठीक है, ये सब इसकी सब्सिडियरी है। इतना डिस्कशन हुआ था और इलॉबरेटेड फॉर्म में आप लोगों को नोट्स लिखाया गया था। ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आफ्टर 20 मार्क्स से लिखना है ना। आगे बात समझ में? जो लोग नहीं थे क्लास में, क्या क्या बात अभी हुई? IDBI का फुल फॉर्म, कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, पहले क्या स्टेटस था, बाद में क्या स्टेटस हुआ, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी सब्सिडियरी है, राइट, फिर उसका फंक्शन क्या है, इतना हमको IDBI के बारे में जानना जरूरी है। क्लियर? तो अब आप लिखेंगे IFCI के बारे में। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज IFCI। IFCI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो स्टैब्लिशमेंट जानना है, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1948 में, और इसका भी एक्ट है IFCI एक्ट। राधा म्यूट कर लीजिए। मैम 1946 48 48
ठीक है, और एक्ट भी लिख लीजिए, IFCI एक्ट। ठीक है, इसके लिए अलग से एक्ट पास हुआ था, IFCI एक्ट। और ऑब्जेक्ट लिखिए इसका, विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग, with the object of making medium and long term credit more readily available in industrial concern in India, full stop. IFCI was corporatized in corporatized in 1993 as a part of the financial sector, reforms and an initial public offer was made in same year. Full stop. Following the successful public issue, अच्छा, ये जो आप लोग ने लिखा ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब पता है? ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने लिखा है, क्या उसका मतलब पता है? कि सेम ईयर में IFCI का इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था। व्हाट इज दैट? मैम इसका IPO आया हुआ था, इसका मतलब जैसे जो अभी LIC लॉन्च कर रही है अपना IPO, उसी टाइप का है सर। हाँ, लेकिन होता क्या है ये? मैम जैसे ये IFCI है, मतलब आप उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। जब पहली बार कभी कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करती है, क्योंकि इनिशियल लिखा हुआ है ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट, मार्केट में जब फर्स्ट टाइम कभी भी शेयर अगर हम इशू करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, आगे प्रोसीड करिए। फॉलोइंग द सक्सेसफुल पब्लिक इशू IFCI's business volume as well as profit went up significantly as did Went up, its ma'am, went up. क्या? Went मैम up as well as के बाद क्या बोली? as well as profits went up significantly as did its share of fresh sanctions. मैम share of क्या? क्या? Share of के बाद? Share of fresh sanction. Share of fresh sanction. ठीक है, अब लिखिए प्रिंसिपल एक्टिविटीज, IFCI का प्रिंसिपल एक्टिविटीज। IFCI's financial operations
principally include project financing. Project financing. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मतलब कोई भी अगर हमको न्यू कोई भी वेंचर अगर स्टैब्लिश करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी आईएफसीआई, कॉमा फाइनेंशियल सर्विस एंड comprehensive corporate advisory service. Corporate advisory service. कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस यानी उसकी रिगार्डिंग कोई अगर आपको एडवाइस चाहिए होगा तो एक्सपर्ट एडवाइस इज अवेलेबल ओवर देयर. अब आ जाइए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में लिखिए. अभी जो आपने लिखा 3 काम है इसका, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल सर्विस और कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेट एडवाइजरी. तो उसमें आपका सबसे पहला जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो टॉपिक दीजिए और लिखिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज the core business of IFCI. core business IFCI का प्रोजेक्ट फाइनेंस का ही है. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग is the core business of IFCI. Full stop. Financial assistance is provided. Financial assistance is provided by way of medium. जितने लोग का कैमरा ऑफ है, बेकारी ज्वाइन किए हैं, अटेंडेंस मिलेगा नहीं आप लोगों को, और सिर्फ अटेंडेंस के लिए लॉगिन किए हैं तो बेटर लीव द क्लास. रुकिए, नोट डाउन, यही सब वजह से मुझे नोट डाउन करना पड़ता है कितने लोगों का है कैमरा ऑन. जिसका थ्रू आउट क्लास ऑन रहेगा उन्हीं लोगों को अटेंडेंस मिलेगा. और ऐसे आराम से लॉग आउट करके बैठिए, आराम से सो जाइए, जो करना है करिए. क्लास ज्वाइन करेंगे और आराम भी करेंगे, दोनों तो होगा नहीं. क्लास में क्लास की तरह बैठिए. बाकी 3 लोग श्वेता, रिशु और ऋतिक राज, आप यहाँ नहीं है क्या? श्वेता, रिशु एंड ऋतिक, यही होता है लॉगिन करके कैमरा ऑफ करने से. हम है ही नहीं यहाँ. श्वेता का ओपन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा. ओपन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मतलब वीडियो मतलब नहीं हो रहा है, मैं मैसेज कर रही हूँ. और बाकी ऋषु और ऋतिक का? चल आगे प्रोसीड करिए. Financial assistance is provided. Financial assistance is provided by way of medium, oblique long-term credit. Again, उसमें पॉइंटर्स बनाइए. नंबर 1, setting up new project. सेटिंग अप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में और फर्दर डिफाइन किया जा रहा है क्या क्या आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में. अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट सेट करना है तो वो उसमें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा. सेकंड लिखिए, अगर किसी टाइप का क्या बोले, सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट. ओके मैम. इसके अलावा अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए आपको आईएफसीआई हेल्प करती है. सेकंड पॉइंटर में लिखिए ये एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन स्कीम. एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन स्कीम. और मान लीजिए अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी अगर मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए भी आईएफसीआई है. तो थर्ड पॉइंट होगा मॉडर्नाइजेशन. और बैलेंसिंग स्कीम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. मॉडर्नाइजेशन, बैलेंसिंग स्कीम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. ठीक है.
अब नेक्स्ट आपने लिखा था काम फाइनेंशियल सर्विस का, तो वो लिखिए फाइनेंशियल सर्विस। नेक्स्ट लिखिए फाइनेंशियल सर्विस, उसके अंदर लिखिए IFCI provides assistance tailor-made to meet IFCI provide assistance tailor-made, tailor दर्जी, tailor-made to meet specific needs of corporates through various specially designed schemes. Through various specially designed scheme. अब क्या क्या जरूरत हो सकता है, फाइनेंस का जरूरत किसी भी कॉर्पोरेट को कब हो सकता है, या मान लीजिए, या पहले आप लोग बोलिए, जब पहले आप बिजनेस लोग ट्राई ओपन हो। करिए। आपको कंपनी सेट करना है, आपको किस किस चीज के लिए मोटा रकम लग सकता है? मशीन के लिए पैसा लगेगा। यस मैम, रॉ मटेरियल्स के लिए। यस मैम, रॉ लोन। मटेरियल अगर हम परचेज करने वाले हैं तो सप्लायर लोगों को देने के लिए पैसा चाहिए, यही सारा रिक्वायरमेंट हो सकता है ना। तो राइट डाउन, पहला इक्विपमेंट फाइनेंस, सप्लायर और बायर क्रेडिट, सप्लायर और बायर क्रेडिट, लीजिंग एंड हायर परचेज कंसर्न, लीजिंग एंड हायर परचेज कंसर्न, कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। हो गया। अब आगे कंटिन्यूएशन में लिखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड by way of rupee loan, comma, loans in foreign currency, loans in foreign currencies, underwriting of direct subscription, underwriting of direct subscription to shares and debenture, loan in foreign currency, underwriting of direct subscription to shares and debenture, comma, providing guarantee for deferred payment and foreign loan. बैकग्राउंड वॉइस आपको भी आ रही है क्या? यस मैम। धनजीत को आ रही है? एक सेकेंड रुकिए। ओके, कहाँ तक लिखे? For deferred payment, ma'am.
अब नेक्स्ट है आपका लेंडिंग पॉलिसी, क्या क्या है आपका आईएफसीआई का लेंडिंग पॉलिसी। lending policy, while overall viability of the project नहीं लगेगा, लाइन ही नहीं ठीक से। while overall viability of the project and safety of assistance extended are the fundamental criteria for investment decision. हो गया? The board और norms मैम क्राइटेरिया फॉर द investment decision. The board norms, कॉमा देके लिखिएगा, the board norms followed by IFCI in project financing are given below. Full stop. However, IFCI adopts a flexible and pragmatic approach. Flexible and pragmatic approach in applying these norms. In applying these norms, wherever adequate justification exists. Wherever adequate justification exists. मैम फिर से बोलिए तो, wherever adequate Justification exists. मैम आपका ऑफलाइन क्लास नहीं होगा? होगा। हो गया? आगे लिखिए, ड्यूरिंग द 5 years, following corporation in 93 to 94, there was a surge मतलब hike. There was a surge in business volume and net profit. There was surge in business volume and net profit. However, from 98 to 99, ये ईयर में लिखवा रही हूँ, 1998 to 99 है, ठीक है? 1998 to 99, a decline set in its sanction. Decline set in its sanction. ठीक है? Comma, disbursement and profit began falling, which in turn adversely impacted on its financial ratio. और इसी टाइम में जो आप एनपीए सुनते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी इसमें इंक्रीज हो गया था. सो देयर वाज शार्प इंक्रीज in the quantum of
its non-performing assets. ये जो शार्प जो सेटबैक आप देख रहे हैं या डिक्लाइन जो देख रहे हैं वो किस रीजन से हो रहा था? राइट डाउन। नंबर 1 प्रॉब्लम्स लिख दीजिए ऊपर और नंबर 1 दीजिए राइजिंग लेवल ऑफ एनपीए। राइजिंग लेवल ऑफ एनपीए। अच्छा एनपीए मतलब पल्लवी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब मैम जिस मतलब जिसे जमीन वगैरह ये सब खत्म हो जाता है, उसका सारा एसेट खत्म हो जाता है। कौन बोल सकते हैं? व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? मान लीजिए बैंक से अगर आप लोन लेते हैं और वो लोन देने में सक्षम आप नहीं हो पाते हैं 91 डेज के अंदर, मतलब जो आपका टाइम लिमिट है 91 डेज तक अगर आप नहीं देते हैं तो 91 डेज के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट करार दे दिया जाता है। मतलब अब ये लोन वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब डेट है कि जब तक आपको मिलना था तब तक आपने नहीं दिया और उसके बाद भी 91 डेज तक रुका गया और 91 डेज तक में भी नहीं आता है, मतलब एनपीए, मतलब अब वो वापस आएगा भी नहीं। रिया समझ आया क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? मैम 91 डेज के बाद जो लोन, हम एक्चुअली रूममेट लोग यहाँ पे बहुत हल्ला कर रहे हैं, वही उनको बोल रहे हैं कि शांत करिए। क्या बोला गया अभिषेक कुमार? अभिषेक यू आर देयर? मैम 90 डेज में अगर वो लोन वापस नहीं किया तो या उसको हिंदी में ही बोला मैंने ना। यस मैम। ये कैमरा ऑफ का रिजल्ट है। लेट्स सी कैमरा ऑन का रिजल्ट। मानवी मैम अगर कोई लोन कितने ड्यूरेशन तक प्रोवाइड किया गया उस तक नहीं प्रोवाइड किया गया या फिर 91 डेज तक भी नहीं प्रोवाइड किया गया तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है। अभिषेक यस डिफरेंस लगता है कैमरा ऑन करने का कैमरा ऑफ रखने का? आगे लिखिए। नंबर 1 राइजिंग लेवल ऑफ एनपीए। सेकेंड लिखिए डाउनग्रेड्स इन क्रेडिट रेटिंग। डाउनग्रेड्स इन क्रेडिट रेटिंग। डाउनग्रेड्स इन क्रेडिट रेटिंग। थर्ड consequent rise in borrowing. Consequent rise in borrowing cost. Consequent rise in borrowing cost and difficulties in rising fresh borrowing. Difficulty in rising fresh borrowings. Difficulty in rising fresh borrowing. फ्रेश Borrowing. ठीक है, ये है आपका IFCI का। अब नेक्स्ट है आपका ICICI बैंक। मैम ये कल हाँ क्या? क्या हो गया धर्मजीत, मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? मैम नेक्स्ट क्लास में करा दीजिए। नेक्स्ट क्लास में ठीक है।
ये क्या हो गया इस पे? Okay, roll 1, 2, Present, ma'am. 2. 3, 4, 5, 5 6, present, ma'am. 5 present. 6, 7, 8, Present 9, ma'am 7. Ma'am 7 present. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12, 13, 14, 15. Yes, ma'am. 15. 15 का भी कैमरा ऑफ था. 16, 17, 18, 19, 20, Yes, ma'am. 18. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, yes, ma'am. 25. 25 भी ऑफ था. 26, 27, 28, Yes, ma'am. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, ma'am. 33. Yes, ma'am. 32. 32, 33 भी है. 33, ma'am. 34 भी है. 35, 36, 37, Yes, ma'am. 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, ma'am. 44, 45. Yes, ma'am. 44. 44 भी ऑफ ही था. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Yes, ma'am. 51. 52, 53, 54, 55, मैम 55 मैम 54 है मैम. 56, माइक नहीं होना था. 56, 57, यस मैम 57. Ma'am, 51. 51 का भी कैमरा ऑफ था. 57, Ma'am, 58, यस मैम. यस मैम 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Yes, ma'am. 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, Yes ma'am 68. 68 ma'am. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Ma'am, 81, ma'am. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, Present, ma'am. 89. 90, 91, 92, Yes, ma'am. 91. 93, Ma'am, 94, 92, ma'am. ma'am.
92 मैम 93, यस मैम 94, 95, 96, 97, 98, 99. All right. मैम 6 भी बना दीजिए। श्वेता अनम्यूट हो रहा है आपका। All right, thank you.